ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र said, Sanjay gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight. What did my sons and the sons of Pandu do? Sanjay उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय said, At that time, seeing the army of the Pandavas drawn up for battle and approaching Dronacharya, King Duryodhan spoke the following words. Pashyaitam Panduputrāṇāṃ Acārya-mahati jamūṃ vyūಢāṃ Drupada-putrēణ तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। Behold, O revered master, the mighty army of the sons of Pandu, arrayed for battle by your talented pupil Dhrishtadyumna, son of Drupad. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowess to Brahma, to Bhima and Arjuna, Satyaki and Virata, and the Maharathi Drupada, Dhrishtaketu, Chekitan, and the valiant king of Kasi, and Purujit,
Kunti Bhoj and Saibya, the best of men, and mighty Yudhamanyu, and valiant Uttamauja, Abhimanyu, the son of Subhadra, and the 5 sons of Draupadi, all of them Maharathis. Asmakam tu visishta ye tannibodhadujottam nayaka mama sainyasya संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, नो देम ऑल्सो हु आर द प्रिंसिपल warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mentioned them. Bhavani Bhimascha Karnascha Kripascha Samitinjaya Ashwathama Vikarnascha Somadattyastatthaivacha। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। योरसेल्फ द भीष्म एंड कर्ण एंड कृपा हु इज एवर विक्टोरियस इन बैटल, एंड इवन सो अश्वत्थामा, विकर्ण and Bhurishrava, the son of Somdatta. Anye cha bahavaha shura madarthe tyakta jivitaha nana shastra praharanaha सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। एंड देयर आर मैनी अदर हीरोज ऑल स्किल्ड इन वॉरफेयर equipped with various weapons and missiles who have staked their lives for me. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhima, is easy to conquer. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। Therefore, stationed in your respective positions on all fronts, do you all guard Bhishma in particular on all sides. Tasya sanjanayana harsham kuru vriddha pitamaha सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं ददमौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान
गरज कर शंख बजाया। द ग्रैंड ओल्ड मैन of the Kauravas race, their glorious grand patriarch Bhishma, cheering up Duryodhan, roared terrible like a lion and blew his conch. ततः शंखाश्च भेद्यश्च हणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then conches, kettle drums, tabors, drums and trumpets blared forth all at once, and the noise was tumultuous. ततः श्वेतैर्हयिक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then, seated in a glorious chariot drawn by white horses, Sri Krishna as well as Arjun blew their celestial conches. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं ददमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्ण blew his conch named Panchajanya, Arjuna Devadatt, while Bhim or of ferocious deeds blew his mighty conch Poundra. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। किंग युधिष्ठिर son of Kunti blew his conch Anant Vijay, while Nakul and Sahadev blew their known as Sughosh and Manipushpak respectively. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। And the excellent archer, the king of Kasi, and Shikhandi the Maharathi, Dhrishtadyumna and Virat, and invincible Satyaki, Drupad, as well as the 5 sons of Draupadi, and the mighty armed
Abhimanyu, son of Saubhadra, all of them, O Lord of the earth, severally blew their respective conches from all sides. सघोषो धात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धात्र राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। And the terrible sound echoing through heaven and earth rent the hearts of Dhritarashtra's army. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शत्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। नाउ ओ लॉर्ड ऑफ द अर्थ, सीइंग योर सन्स arrayed against him, and when missiles were ready to be hurled, Arjun, who had the figure of Hanuman on the flag of his chariot, took up his bow and then addressed the following words of Sri Krishna: Krishna, place my chariot between the two armies. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यस् अस्मिन् रणरमण समुद्यमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। And keep it there till I have carefully observed these warriors drawn up for battle and have seen with whom I have to engage in this fight. योत्स्यमानान् वैक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। I shall have a look at the well-wishers of evil-minded Duryodhana in this war, whoever have assembled on his side and are ready for the fight. Sanjay Uvach एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने
तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। संजय said, O king, thus addressed by Arjun, Sri Krishna placed the magnificent chariot between the two armies in front of Bhishma, Drona, and all the king, and said, Arjuna, behold these Kauravas assembled here. Tatra pasya sthitan parthah पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को और ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। Now Arjuna saw stationed there in both the armies his uncles, granduncles and teachers, even great granduncles, maternal uncles, brothers and cousins, sons of nephews and grandnephews, even so friends, father-in-law and well-wishers as well. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। Seeing all the relations present there, Arjun was overcome with deep compassion and spoke thus in sorrow. Arjun उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णयुयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन said, Krishna, as I see these kinsmen arrayed for battle, my limbs give way and my mouth is getting parched. Nay, a shiver runs through my body and hair stands on end. गांडीवं स्तंसते हस्तात्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। द बो गांडीव slips from my hand and my skin to bones all over. My mind is whirling as it were, and I can no longer hold myself steady. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। एंड केशव,
I see omens of evil, nor do I see any good in killing my kinsman in battle. न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कृष्ण, I do not covet victory nor kingdom nor pleasures. Govind, of what use will kingdom of luxurious or even life be to us? ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालाः संबंधनिस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। Those very persons for whose sake we covet the kingdom, luxurious and pleasures, teachers, uncles, sons and nephews, and even so granduncles, great-granduncles, maternal uncles, father-in-law, grandnephews, brother-in-law, and other relations are here arrayed on the battlefield, staking their lives and wealth. एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। O slayer of Madhu, I do not want to kill them, though they may slay me even for the sovereignty over the three worlds. How much the less for the kingdom here on earth. निहत्य धात्र राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। कृष्ण, हाउ कैन वी होप टू बी हैप्पी slaying the sons of Dhritarashtra? By killing even these desperadoes, sin will surely accrue to us. तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। Therefore, Krishna, it does not behove us to kill our relations,
the son of Dhritarashtra, for how can we happy after killing our own kinsman? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद वीरजनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? Even though these people, with their mind blinded by greed, perceive no evil in destroying their own race and no sin in treason to friends, why should not we, O Krishna, who see clearly the sin accruing from the destruction of one's family, think of desisting from committing this sin? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। एज लॉन्ग फैमिली traditions disappear with the destructions of a family, and the virtue having been lost, vice takes hold of the entire race. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। With the preponderance of vice, Krishna, the women of the family become corrupt, and with the corruption of women, O descendant of Vrishni, there ensues an intermixture of castes. Sankaro narakayaiv कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषं लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। प्रोजेनी owing to promiscuity damns the destroyers of the race as well as the race itself, deprived of the offerings of rice and water, the manes of their race also fall. दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत साध्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। Through these evils bringing about an
intermixture of castes, the age-long caste traditions and family customs of the killers of kinsmen get extinct. उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कृष्ण, we hear that men who have lost their family traditions dwell in hell for an indefinite period of time. अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। ओह, what a pity! Though possessed of intelligence, we have set our mind on the commission of a great sin, that due to lust for throne and enjoyment, we are intent on killing our own kinsmen. यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातृराष्ट्राहरणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। It would be better for me if the sons of Dhritarashtra, armed with weapons, kill me in battle while I am unarmed and unresisting. Sanjay उवाच। एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय said, Arjun, whose mind was agitated by grief on the battlefield, having spoken thus, the having cast aside his bow and arrows, sank into the hinder part of his chariot. Om Tatsadiति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय।